आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। महंगाई नियंत्रण के लिए होगा देश का आगामी बजट। हिजाब मुद्दा फिर चर्चा में, फैसले का इंतजार। दीपोत्सव के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है बाजार। डॉक्टर प्रभाकर कोरे का अमृत महोत्सव शनिवार को होगा। हिंडलगा में एक युवा किसान की आत्महत्या। काला दिवस जागरूकता अभियान शुरू। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घटती विकास दर और बढ़ती महंगाई को देखते हुए देश का आगामी बजट बेहद सोच समझकर तैयार किया जाएगा। वो बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बोल रही थी जब वो IMF और विश्व बैंक की बैठकों के लिए यहाँ आई थी। ईंधन की बढ़ती कीमतों को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि आगामी बजट विकास दर को बनाए रखने पर केंद्रित होगा। वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि सभी आर्थिक संगठनों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में गिरावट की भविष्यवाणी की है, वे इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि भारत ने कोरोना महामारी से बाहर आने के बाद एक बेहतर गति पकड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वाशिंगटन में उनसे मुलाकात की। उसके बाद घोषणा की कि वो अमेरिका भारत आर्थिक सहयोग बैठक के लिए आएंगे। वित्त मंत्री के रूप में ये उनका पहला भारत दौरा होगा। हिजाब मुद्दा फिर चर्चा में, फैसले का इंतजार। कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुरक्षित फैसला सुनाया। 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए, इसलिए इस मामले में अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ से आएगा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर अपील याचिका खारिज करने के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे कर्नाटक में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस पृष्ठभूमि में इस मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया था। इस मामले को न्यायाधीशों की एक विस्तृत पीठ के पास भेज दिया गया है। हिजाब मामले में फैसला आने तक यथास्थिति बनी रहेगी। दीपोत्सव के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है बाजार। प्रकाश का पर्व दीपोत्सव है। हजारों दीपों से आसमान को जगमगाने वाला दीपावली का त्यौहार हर तरफ रोशनी, जोश और मंगल का माहौल बनता है। आतिशबाजी, स्नैक्स की मिठास और रिश्तों में प्यार और दोस्ती की मिठास अब बस कुछ ही दिन दूर है। बाजार में कपड़े, फराल, कंदील, रंगोली और विभिन्न सजावटी सामान, घरेलू सामान, कई महिलाओं द्वारा घर का बना सामान, मिठाई की दुकानें, पटाखे, पूजा सामग्री, धूप और अगरबत्ती जैसी कई चीज़ें बाजार में आ गई है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से बाजार में मंदी थी। हालांकि अब बाजार दिवाली के मौके पर बड़े आर्थिक कारोबार की तैयारी कर रहा है। बेलगाम नगर क्षेत्र के मारुति गली, गणपत गली, खड़े बाजार, पांगुल गली के साथ ही तिलकवाड़ी, शाहपुर, वडगांव, अनगोल क्षेत्र में भी दीपावली के आगमन की तैयारियां हो चुकी है। डॉक्टर प्रभाकर कोरे का अमृत महोत्सव शनिवार को होगा।
केली संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य एवं विधान परिषद के पूर्व सदस्य महांतेश कवडकीमठ ने बुधवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि प्रभाकर कोरे के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को जिला मैदान नेहरू नगर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर कोरे के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा इस राज्य के करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। सबके लिए खाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। हिंडलगांव में एक युवा किसान की आत्महत्या। होसूर सौंदती के मूल निवासी एक युवा किसान ने पाइपलाइन रोड विनायकनगर हिंडलगांव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दुर्भाग्यपूर्ण किसान का नाम राजशेखर फकीरप्पा बोलेत्तीन है। वो वर्तमान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विनायकनगर में रह रहा था। ये घटना मंगलवार 11 अक्टूबर की शाम 7 से 7:30 बजे के बीच की है। आत्महत्या करने से पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गाँव जाने के लिए कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। घटना कैंप थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस निरीक्षक प्रभाकर धर्मती और उनके सहयोगी ने घटनास्थल का दौरा किया और पंचनामा चलाया। काला दिवस जागरूकता अभियान शुरू। तालुका मई समिति ने 1 नवंबर काला दिवस के प्रति जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। 2 साल से कोरोना के चलते काला दिन पर साइकिल फेरी नहीं हुई। हालांकि इस साल सरकार द्वारा किए गए अन्याय का एक बार फिर साइकिल फेरी निकालकर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समिति के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता गांव-गांव जा रहे हैं। कुद्रेमनी में सभी ग्रामीणों और युवाओं को 1 नवंबर को केंद्र सरकार के विरोध में दौर की रूपरेखा की घोषणा कर काला दिवस में शामिल होने का आह्वान किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व नेता ने भाग लिया। मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, सचिव MG पाटिल, युवा नेता RM चौगुले, एडवोकेट सुधीर चव्हाण, चेतन पाटिल सहित ग्राम नेता, कार्यकर्ता, अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य में भाजपा सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों की समस्याएं जानी हैं। वो अगले महीने बेलगाम जाएंगे, ऐसी जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भास्कर राव ने दी। वे बेलगाम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। बेलगाम जिले में गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार यहाँ के किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए अब आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। केली डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में मनाया संधिवात निवारण दिवस।
डॉक्टरों को अपने ज्ञान और शोध का उपयोग आम जनता के स्वास्थ्य के लाभ के लिए करना चाहिए। ये राय केली प्रभाकर कोरे अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर एम.वी. जाली ने व्यक्त की। काहेर और केली संस्थान के साथ डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल द्वारा विश्व संधिवात रोकथाम दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर जाली ने मार्गदर्शन किया। JN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर NS महंत शेट्टी, डॉक्टर मार्टिन शिवपुर द्वारा लिखित संधिवात पर एक पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर रवि जट्टी और डॉक्टर RB उपिन द्वारा स्वागत किया गया। इस समय डॉक्टर साहिल काले और डॉक्टर उत्कर्ष बुरली ने संधिवात एवं अस्थि दुर्बलता विषय पर 20 अक्टूबर तक निःशुल्क जांच शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। फेसबुक फ्रेंड सर्कल से किसानों को मदद। धामणे में किसान जो अपने पशुओं में गांठ की रोग की समस्या के कारण परेशानी में था, उसे फेसबुक फ्रेंड सर्कल के माध्यम से मदद मिली। किसान धनपाल गुमाजी और श्रेणी गुमाजी के पशु धामणे शाहपुर गली गांठ रोग से ग्रस्त हो गए हैं। किसानों द्वारा पशुओं का इलाज चल रहा है। फेसबुक फ्रेंड सर्कल और श्री राम सेना हिंदुस्तान द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। श्री राम सेना हिंदुस्तान के संतोष दरेकर, शेर सिंह चौहान, जितेंद्र लोहार, नवराम चौधरी, जगराम चौधरी, अवधू दुधवेकर, भारत नगरोली द्वारा 100 किलो पशुओं के लिए चारा और दवा का वितरण किया गया। इस मौके पर ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक अभय पाटिल ने औद्योगिक एस्टेट में कार्यों की समीक्षा की। उद्यमबाग और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में 56 करोड़ के विकास कार्य किए जा रहे हैं और इन कार्यों को गुणवत्ता और गति से किया जाए, ऐसा विचार अभय पाटिल ने व्यक्त किया। मंगलवार को यह फाउंड्री क्लस्टर में उन्होंने कार्यों की समीक्षा की। वो इस समय बात कर रहे थे। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, भरत देशपांडे, रमेश देसुरकर, सदानंद हुंबरवाड़ी सहित निर्माण विभाग के इंजीनियर ठेकेदार मौजूद थे। विधायक अभय पाटिल ने कहा, औद्योगिक एस्टेट में सड़कों और सीवरों के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कार्य भी प्रगति पर है। इन कार्यों को गति और गुणवत्ता के साथ किया जाना चाहिए। यदि इस कार्य में कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। उद्यमी विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न करे। इस अवसर पर संदीप बागेवाड़ी, प्रकाश पंडित आदि उपस्थित थे। उमगांव जांबरे क्षेत्र में हाथियों द्वारा नष्ट की गई फसलें। चंदगढ़ तालुका के जांबरे इलाके में हाथियों के झुंड ने फसलों को तबाह कर दिया है। जब मौसम नज़दीक आ रहा है तो फसलों की बर्बादी देख किसानों की आंखों में आंसू आ गए हैं। किसानों ने मांग की है कि वन विभाग हाथियों को तत्काल निपटाए। हाथियों का झुंड अब खेतों में बसने के बजाय गांवों की ओर बढ़ रहा है और नागरिक डरे हुए हैं। उमगांव क्षेत्र के खेतों में सुबह शाम हाथियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। फसलों की रक्षा के लिए किसानों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। हाथियों का झुंड फसलों को उजाड़ रहा है। खेतों से गुजरने वाले हाथियों के झुंड द्वारा पूरी फसल को रौंदने से हुई क्षति बहुत अधिक है। जीतो मेंस का अधिकार ग्रहण संपन्न। विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायियों और उद्यमियों को आना चाहिए और केवल व्यावहारिक सामाजिक कार्य के लिए दूरदेशी दृष्टिकोण के बिना दलितों की मदद करनी चाहिए। यहाँ के एक उद्यमी शांतिलाल पोरवाल ने राय व्यक्त की कि ऐसा करने से सामाजिक विषमता कम होगी और समग्र विकास संभव होगा। वो मंगलवार को शगुन गार्डन में जीतो मेंस के अधिकार ग्रहण अवसर पर बोल रहे थे। मंच पर पूर्व विधायक संजय पाटिल, भरत पाटिल, JIT मेंस विंग के पूर्वाध्यक्ष पुष्पखान मन्नावर, सचिव मुकुंद जोशी मौजूद थे। जीतो मेंस विंग के नए अध्यक्ष मुकेश पोरवाल, उपाध्यक्ष वीर धवल उपाध्याय, कोषाध्यक्ष आकाश पाटिल, सचिव अशोक कटारिया, उप कोषाध्यक्ष विजय पाटिल के साथ विक्रम जैन, प्रवीण शमसुखा, हर्षवर्धन इंचल, गौतम पाटिल ने पदभार ग्रहण किया। संचालन अभिजीत भोजनावर ने किया। वीर धवल उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।